से आ गया कि वो दोनों अपनी शादी पर खुश नहीं हैं? असल में आरिफ जिनसे इलेक्शन हारे हैं वो ये मेरा भाई राजा है। ओह, अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। एक बात आपसे पूछूं अगर इजाजत दें तो? जी जरूर पूछे, अगर उसका जवाब आता होगा तो जरूर देंगे। आरिफ साहब की पुपी होती हैं फराह, वो यही है या कहीं और चली गई? आप शायद फराह आंटी की बात कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक समझिए, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। जी जी, अब फराह आंटी यही है। वो भला कहाँ जाएंगी, बल्कि हमारे साथ ही रहती हैं। वो मैं समझा शायद वो अपने शौहर और बच्चों के साथ कहीं भाग चली गई हैं। एक्चुअली किसी से भी किसी के बारे में पूछता हूँ तो वो बाहर ही गया होता है। अरे नहीं नहीं, अब फराह आंटी ने तो अभी तक शादी नहीं की और कहीं बाहर भी नहीं की। उन्होंने शादी नहीं की? अरे श्योर? तुम भी कमाल करते हो शहजादे। उस वक्त तुमने मेहर बीवी की बात शायद तवज्जो से नहीं सुनी थी। ऐसी कोई बात नहीं आगा भाई, बस मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की। मैं उनको बता दूंगी कि आप मुझसे मिले थे और उनका पूछ रहे थे। नहीं नहीं प्लीज, उनसे मेरा नाम भी मत लीजिएगा, जिक्र भी ना कीजिएगा बिल्कुल। एक्चुअली उनसे मिले हुए मुझे बहुत साल गुजर गया। सरप्राइज देना चाहता हूँ मैं उन्हें। आप प्रॉमिस करें मुझसे, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी? अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस। अब आप फराह आंटी से मिल लीजिएगा और उनको सरप्राइज दे दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब देखते हैं कि मेहर बीवी अपना प्रॉमिस कितना निभाती है। मुझे यकीन है कि ये अपना वादा जरूर निभाएंगे। आइए मैं आपको बाहर पे छोड़। हाँ अच्छा, थैंक यू। अरे भाई बैल जल जाएगी। इसके साथ जो भी आता है हवा के घोड़े पे सवार होके आता है। कहीं भी पड़ोसन ना हो, कितने सारे काम पड़े हुए। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आप हैं? इतनी देर से बैल बजा रहा हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? घोड़े बेच के सो रही हो क्या? जी हाँ, आपने जो अस्तबल मेरे नाम किया हुआ है ना, उसी के सारे घोड़े बेच के सो रही थी। ये मैं आपको सोती भी नजर आ रही हूँ? हाँ तो ये घर कोई अस्तबल से कम तो नहीं लग रहा है इस वक्त। क्या मतलब है आपका? मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, उसी का काम कर रही हूँ। तुमसे किसने कहा था ये नान भाइयों का काम करने की? किस चीज की कमी है तुम्हें? नहीं, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सब कुछ तो दे रखा है आपने मुझे, कपड़े, ज्वेलरी, घर, सोफे। लेकिन ऐसे जैसे किसी को खैरात दी जाती है। कमी है तो सिर्फ आपके नाम की, वही आपने मुझे नहीं दिया। समाज में मुझे इज्जत नहीं दी। मैं आपकी पहली बीवी हूँ, लेकिन मुझे वो हक नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं से भाग के आई हूँ। इन सारी बातों का इन फजूल कामों से कोई ताल्लुक नहीं है। आराम से आरिफ साहब, आराम से। ये फजूल काम हरगिज़ नहीं है। ये मैं मेहनत कर रही हूँ और अपनी मर्जी से कमाती हूँ। मुझे किसी से खैरात नहीं लेनी पड़ती। अपनी बलबूते पे कमा रही हूँ मैं यहाँ ज़हनी सुकून के लिए आता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। आरिफ साहब, ये कोई कोठा नहीं है जहाँ वक्ती सुकून के लिए आए। ये वो घर है जो आपके कहने पे बना था और आपने मुझसे वादा किया था
कि आप मुझे अपने खानदानी घर में लेके जाएंगे। ये सब कुछ आरजी है, यही कहा था ना आपने। लेकिन फिर वही झूठ। मेरे कान पक चुके हैं ये बातें सुन सुन के। हाँ हाँ जरूर जाइए, और आप वापस जब ही आइएगा जब आपका दिमाग सातवें आसमान से नीचे आ जाए और आप सुकून से गुफ्तगू कर सकें। Oh my God, sir! I don't believe it. Sir, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। I'm really grateful. अरे भाई, इसमें मेरा शुक्रगुजार होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारा अपना टैलेंट है, इसलिए तुम्हें 1 साल के लिए बाहर भेजा जा रहा है। और बात सुनो, याद रखना इस बात को कि तुम हमारी नुमाइंदे खुसूसी बनकर न्यूयॉर्क जा रही हो। समझ में आया? और एक बात और भी, वहां जाके कहीं सैर सपाटे शुरू मत कर देना। सर, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए। मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, तो सोचा कि सुबह का इंतज़ार क्यों करूं। हाँ, कहो। मैं आज मेरे एडिटर ने मुझे बुलाया था। वो मुझे बता रहे थे कि he's chosen me as a special correspondent for the United Nations। और तुम अमेरिका जा रही हो? जी, वो बस 1 महीने के अंदर अंदर रवाना होना है। ये बात तुमने घर में किस किस को बताई है? अभी तक तो किसी को नहीं बताई। मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बताऊं। मैं कितना बेवकूफ। मैं समझा कि तुम अगर इधर आई हो तो तुमने मुझे माफ कर दिया। आरिफ, इसमें माफी की क्या बात है? वैसे भी अब सारे पुराने मसले भूल जाओ। और असल मसला तो मेरा है ही नहीं, असल मसला तो ज़रीन का है। बहुत ज्यादती की आपने उसके साथ। मत कहो ऐसा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहता। आप उस चीज को खो ही कैसे सकते हैं जिसे आपने कभी पाया ही नहीं। ये तुम हर बात में ज़रीन को क्यों बीच में ले आती हो? इसलिए आरिफ कि अब बहुत हो चुका है। आपको उसे इस घर में लाना ही होगा, और ये सब कुछ मेरे जाने से पहले हो जाना चाहिए। पापा निकाल देंगे मुझे। तो आरिफ, अब आप अपनी जिंदगी खुद बनाएं, अपनी खुशी से जिंदगी गुजारें। आखिर कब तक आप अशरफ अंकल का हाथ पकड़ के जिंदगी गुजारते रहेंगे? बस यही तो है जिसकी मैं कीमत आज तक भुगत रहा हूं। ये कीमत आपने अकेले नहीं भुगती है, आपके साथ ज़रीन भी थी, और कुछ हिस्सा मेरा भी। एक बात कहूं, जाने से पहले बस सोच लिया। मेरे ख्याल से आरिफ, अगर अब इस मौजू पे मजीद बात ना हो तो अच्छा है। Oh yes, I am better. थैंक यू।
I'm sorry, मैं आपको फोन किए बगैर आ गया। अरे नहीं, it's not a problem at all. अच्छा ये बताएं आप क्या पियेंगे? चाय, कोई ठंडा? कुछ नहीं, बस आपसे 2 बातें करूंगा फिर चले जाऊंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? वैसे भी अब तक मैंने अपना वादा पूरा रखा और फिर आंटी को कुछ नहीं बताया। थैंक यू। मैं इसी सिलसिले में आपके पास आया था, मुझे आपकी मदद दरकार थी। Of course, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है? एक्चुअली मैं फराह से मिलना चाहता हूँ। तो इसमें ऐसा कौन सा मसला है? जब चाहे मिल ले। बात इतनी आसान नहीं जितनी आप समझ रही हैं। एक्चुअली चंद साल पहले किसी बात पे मुझसे नाराज हो गई थी वो। अब सूरत हाल ऐसी कि ना मैं उनके घर जा सकता हूँ ना उन्हें फोन कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप... अरे रज़ा साहब, मैंने कब कहा कि आप उनके घर जाएं या उनको फोन करें? ना आप उनको फोन करें ना आप उनके घर जाएं। बस एक ये फ्लावर शॉप का एड्रेस देती हूँ मैं आपको। ये इस पे जाए और उनके लिए एक अच्छा सा गुलदस्ता लें और फिर देखते हैं क्या होता है। गुलदस्ता लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे आप जाएं तो सही ना। आप गुलदस्ता लें और मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ काम करते करते। आप पहेलियां नहीं पूछ रही कुछ? अरे रज़ा साहब, कभी कभी पहेलियां बुझाने में भी बहुत लुत्फ आता है। ओके, बाय। ये सब लड़के चेक कर लिए हैं, तुम भी चेक कर लो। तुम्हारी बात से तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आखिर महर को अमेरिका जाने की क्या सोची? ये तो बहुत बड़ी ऑनर की बात है, वो जा रही है अमेरिका। अगर 1 साल के लिए भी चले जाए तो कोई बात नहीं। डिवोर्स मांग रही है यार वो तो। क्या डिवोर्स? मगर क्यों? क्या आदमी हो, तुम्हें हर बात तो मालूम है, फिर ये बात पूछ रहे हो तुम? आई नो, मतलब है कि फिर भी आखिर वो ये कहना चाह रही है कि मैं जरीन को वापस ले आऊं और पापा को सब कुछ बता दूं। तो ऐसा ही, इससे बेहतर आप किसी चिड़ियाघर जाके शेर के मुंह में अपना सर डाल दीजिए। ये बात भी तुमने ठीक की यार, मगर मैं जरीन से तंग आ गया हूं यार। उसकी चिक चिक, उसके झगड़े, क्या करूं यार मैं? एक बात कहूं आरिफ, बुरा मत मानना, महर और जरीन दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मैंने आपको यहाँ जजमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया मैंने आपको। प्लीज मेरी मदद करें आप। यार क्या खाक मदद करूं तुम्हारी? 1 साल से तुम महर का दिल नहीं जीत सके, जरीन को तुमने अलग नाराज कर दिया। I mean, what do you want me to do? क्या कर सकता हूं मैं? क्या कहूं तुमसे? यार, I need your help. Do something. Give me some time. इतना आसान काम नहीं है। Let me think. वालेकुम सर। मुझे एक बुके बनवाना है। जी, किस टाइप का? टाइप तो नहीं पता मुझे, बहुत सारे फूल हैं। जी मैडम, आपको हेल्प कर सकते।
मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। अंधेरी रातों में खुरदरे फर्श पर लेटकर जब मैं छत को देखा करता था तो तुम्हारा चेहरा नजर आता था मुझे। मैं बातें करता था तुमसे, पूछता था कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, कहां चली गई तुम? प्लीज रज़ा, आप चुप हो जाओ। मेरा दिल टुकड़े हो रहा है। मुझे किसी बात पर भी यकीन नहीं आ रहा। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि भैया इस हद तक गिर सकते हैं। तुम्हारे भाई ने तो मेरे साथ वो काम किया था जो बदतरीन दुश्मनों के साथ किया जाता है। मेरा कसूर इतना भयानक नहीं था। मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार हुआ था। तुम्हें पता है कि रातें मुझे सदियां लंबी लगती थी और दिन गुजारे नहीं गुजरती थी। मैं जब रोती थी तो रोती ही चली जाती थी और अपनी हालत पे हंसी आती थी तो हंसी नहीं रुकती थी। मैं सोचती थी कि तुम कहाँ चले गए हो, तुमने मेरी खबर क्यों नहीं ली, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए। और मैं सोचता था कि तुमने पलटकर मेरी खबर तक नहीं ली। अम्मा से मैं पूछता था, अम्मा फरा आई, फरा का फोन आया। फिर मैंने उनसे पूछना छोड़ दिया। अब फिर वो ऐसी जगह चली गई जहां सारे सवाल और सारे जवाब खत्म हो जाते हैं। मैं अम्मा से कैसे मिलती? पहले तो मैं लंदन में रखी गई और फिर जब वापस आई तो मुझ पे हर वक्त पहरे होते थे। किसी को फोन नहीं कर सकती थी, किसी से मिल नहीं सकती थी, अकेली कहीं जा नहीं सकती थी। उस वक्त अगर बीजी ना होती तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। बीजी ठीक है? हाँ, वही तो है जिन्होंने मेरी हिम्मत और मेरा हौसला कायम रखा। हमेशा गंदी काली रात के खत्म होने की बात करती थी। मुझे तो इस बात पे हैरत है कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी नहीं की। यही है जो उन्होंने नहीं किया, ये तो वो नहीं कर सके। जब भी वो ये बात करते थे तो मैंने खुदकुशी करने का कहा। उनके एक मरतबा मैंने नींद की गोलियां भी खा ली थी, फिर वो डर गए। वो है इतने सफाक के उनसे इसी बात की तवक्को की जा सकती है कि वो बंदूक की नोक पे तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। भैया को हमेशा अपनी इज्जत बहुत अजीज रही है और मैंने उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया था कि अगर कहीं उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी कराने की कोशिश की फिर मैं भरी महफिल में काजी के सामने इनकार कर दूंगी। लेकिन कुछ दिनों पहले तक भी वो मेरी शादी के चक्कर में लगे रहे थे। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? भाई मेरे तैयार होने से क्या होता है? फरा बेगम अभी तक नहीं आई है। फरा नहीं आई अब तक? इतनी देर तो उससे कभी भी नहीं हुई पहले। एक तो मुझे ये फरा की फ्लावर शॉप वाली बात समझ ही में नहीं आई अब तक। वो मिले थे वो एहसन साहब 2-3 दिन पहले, हंस हंस कर बता रहे थे कि उन्होंने और उनकी बेगम ने फरा की शॉप से फ्लावर खरीदे हैं। उनके बात करने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फ्लावर शॉप में ऐसी खराबी क्या है भाई? जब से उसने ये काम शुरू किया है फरा की ज़हनी हालत बहुत बेहतर हो गई। एक तो आपसे बात करना बच्चों के बारे में बिल्कुल नामुमकिन है, यानी बात की नहीं और फौरन हिमायत उनकी शुरू कर देती हैं। अरे भाई जरूरत क्या थी फ्लावर शॉप खोलने की? अच्छी खासी घर में बैठी हुई थी। अरे हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मोबाइल पे फोन करती हूँ उसके। कीजिए।
तुम्हारे आगा भाई से मिलना चाहती हूँ। मैं खुद बेताब हूँ तुम्हें उनसे मिलने के लिए। घर से फोन आ रहा है। हाँ, मुझे याद आया, भाभी के रिश्तेदारों में एक शादी है, मुझे भी उनके साथ जाना है उसमें। तो तुम चली जाओगी? इतनी सदियों के बाद तो मिली है मुझे। तुम मुझे बरसों के बाद मिले हो। तुम्हें देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम ही हो। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि अचानक मेरी आंख खुल जाएगी, जैसे पहले मेरी आंख खुल जाती थी। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। चलो हम कहीं चलते हैं, सब कुछ भुला देते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कल की बातें करते हैं, आने वाले कल की। लेट्स गो। वो फकीर क्या कह रहा था? वो जो माई आई थी, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। जिंदगी में मैंने कभी भी रोड पे खड़े होकर इतना आइसक्रीम नहीं खाई है। 11:30 बज गए हैं, मैं कभी भी तन्हा घर से इतनी देर तक बाहर नहीं रही हूँ। प्लीज फरा, अभी मत जाओ, बल्कि अब तुम मेरे साथ चलो। बिल्कुल बावले हो गए हो क्या? अभी तुम घर जाओ और मुझे भी घर जाने दो। देखो ये वक्त ना मुझसे कटेगा नहीं। भागने वाली बातें मत करो, अब घर जाओ और सबसे पहले आगा भाई से बात करो। मुझे लगता है कि आगा भाई की और तुम्हारी खूब जमेगी, दोनों तुम एक जैसी बातें करते हो। रजा प्लीज मामले को समझने की कोशिश करो। ओके। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा मोबाइल नंबर एहतियात से रख लिया है? रख लिया है, बल्कि दिल से लगा के रख लिया। अब मैं जाऊं? वादा करो कि कल बात भी करोगी और मिलोगी भी। रजा ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन देखो अभी भी कुछ फैसले हमें बहुत सोच समझ कर करने होंगे। अभी तो मुझे जाने दो। अच्छा बाबा, ठीक है। चाय ले लीजिए। जी। आपने बात की फरा से? कर ली थी, रात देर से सोई है इसलिए देर से उठी। मेरे बुलाने के बावजूद अभी तक नहीं आई है, नाश्ते पर भी मौजूद नहीं थी। मुझे दफ्तर जाना है, देर हो रही है। आपको देर हो रही है तो आप चले जाइए ना दफ्तर, ऐसी कौन सी खास बात करनी है आपको उससे? मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि रात इतनी देर तक वो कहाँ रही और उसने अपना मोबाइल क्यों ऑफ कर रखा था? कैसी बातें करते हैं आप? अगर जिंदगी में पहली मर्तबा उसको देर हो गई, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई, तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? एक तो आपको हर बात बहुत आम सी और बदमामूली सी लगती है। आप ये भूल जाती हैं कि जब तक उसकी शादी नहीं होती वो मेरी जिम्मेदारी है। सलाम भैया, सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। फरा, रात आप इतनी देर तक कहाँ थी? मैं भाभी को बता कर गई थी। आपको कुछ अंदाजा है कि रात आपकी देर से आने की वजह से मैं कितना परेशान रहा? भैया आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से मेरी सारी जिंदगी कितनी परेशान गुजरी है? आप इन चंद घंटों में इतने ज्यादा परेशान हो गए, कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया कीजिए। तुम्हें अंदाजा है कि तुम अपने बड़े भाई से किस लहजे में बात कर रही हो? भैया मैं इस वक्त आपसे बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और मुझे अपने शॉप पर पहुंचने में देर हो रही है। भाभी मुझे वापस आने में देर हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। खुदा हाफिज़। क्या हो गया ऐसे अचानक? जिंदगी में पहली मर्तबा उसने आपसे एक जुमला कहा और आपको इतना बुरा लगा।
उसने कितनी वीरान जिंदगी गुजारी, कभी आपने सोचा? आप बोल रही हैं शमीम कि मैंने कितनी कोशिश की है उसकी शादी कराने की। आपकी अपनी शादी पसंद से नहीं हुई तो आपको आज तक उसका सदमा है। बड़ा सा क्या तवक्को रखते हैं आप? शमीम, एक तो ना जाने आप पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने बैठ जाती हैं? सच बोल रही हैं? सच तो हमेशा कड़वा ही लगता है। इसका मतलब ये है कि तुम कोई खास बात करना चाहती हो जिसे तुम टॉप सीक्रेट रखना चाहती हो? जी ऐसा ही कुछ समझते, लेकिन जो दूसरी बात है वो खासी मुश्किल और शायद आप सुनकर नाराज भी हैं। भाई ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं नाराज हो जाऊंगा? तुमने तो आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। बात मेरे बारे में नहीं, नाथरा के बारे में। उसने तो बदतमीजी की है तुमसे क्या? अरे नहीं अंकल, अब वो तो वैसी लड़की है ही नहीं, और अगर कभी कोई ऊंच नीच हो भी जाती है तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह। वैसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बोलो क्या बात है? मेरे ख्याल में अंकल बात डरने की नहीं बल्कि बहुत बहुत संजीदगी से सोचने की है। एक्चुअली हमारे घर कुछ लोग आना चाहते हैं नादरा का रिश्ता लेने। तुम जानती हो लोगों को खानदान की या बरादरी ही के होंगे अगर आना चाहते हैं तो? नहीं, लड़का ना खानदान का है और ना ही बरादरी का। कमाल है, फिर भी तुम उन लोगों की बात मुझसे करने के लिए आए हो। उनसे माजरत कर लेना और कह देना कि मैं खानदान के बाहर शादी करने के सब खिलाफ हूं। मुझे ये बात मालूम है अंकल। फिर भी तुम ये बात करने आई हो मुझसे? जी हाँ, मैं ये बात इसलिए करने आई हूँ कि नादरा उस लड़के अकबर को बहुत पसंद करती है और अकबर के घरवाले भी नादरा को बहुत पसंद करते हैं। नादरा की हिम्मत कैसे हुई है बरादरी के बाहर किसी लड़के को पसंद करने की? अंकल, अब मेरे ख्याल में आपको अपने ससुर पर नजरसानी करनी चाहिए। जमाना बहुत बदल चुका है। जमाना हाकिम नहीं बदल जाए, वो अशरफ अली खान को नहीं बदल सकता। मुझे बहुत सदमा हुआ है इस वक्त कि तुम जानते हुए ये बात करने मुझसे आई हो। अंकल, मैं ये बात आपसे इसलिए करने आई हूँ कि मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप लोगों का बहुत एहतराम करती हूँ, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि कल को कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आप लोगों को तकलीफ पहुंचे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अंकल, अब बात दरअसल ये है कि नादरा ये तय कर चुकी है कि वो अकबर से ही शादी करेगी, और आप तो जानते हैं कि वो कितनी जिद्दी है। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं उसी जिद्दी का बाप हूं। उसको अंदाजा नहीं है कि मैं उस लड़के के साथ क्या सलूक कर सकता हूं।
शुक्र है आज बड़े दिन के बाद तुम्हारे चेहरे पर रौनक दिखाई दी है। जी चाहता है किसी दरगाह पे चला जाऊं और देगे लुटा दूं। जो करना है कीजिए आगा भाई, लेकिन ये बताइए कि अशरफ अली खान से कब बात की जाए? इतनी भी क्या बेताबी शहजादे, चंद दिन ठहर जाओ। मुझे जरा फरा से मिलना है, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्या चाहती है। वो तो मुझसे शर्माती है, आपसे क्या बात करें? खैर तुमसे शर्माना तो ठीक है, लेकिन मैं उसका बड़ा भाई हूं, उसका बाप हूं। मैं किसी और तरीके से बात करूंगा। जैसा आप बेहतर समझते हैं वैसा कीजिए। मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूं? देखो रजा, अशरफ अली खान ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो गुजरे जमानों की बात है। वो गुजरा हुआ जमाना जो अब मुर्दा हो चुका है और मुर्दों को जमीन में दफन किया जाता है, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। आप मुझसे क्या चाहते हैं आगा भाई? मैं सिर्फ ये चाहता हूं रजा कि अशरफ अली खान ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ वो आखिरी दर्जे का जुल्म था, मैं मानता हूं। लेकिन अब उसकी बहन शामिल हो रही है तुम्हारी जिंदगी में। अब नफरत और इंतकाम की गुंजाइश नहीं है रजा। अब तुम्हें उसके घर जाके अदब एहतराम के साथ पेश आना होगा और उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम सब कुछ भूल गए हो। लेकिन मैं कुछ नहीं भूला हूं आगा भाई। देखो रजा, अगर नई जिंदगी का आगाज भी ये सब कुछ याद रख के करोगे तो नई जिंदगी में भी जहर खुल जाएगा। तुम ये समझ लो, ये फर्ज कर लो कि फरा से तुम्हारी मुलाकात कल ही हुई है, कल ही तुमने उसे जानना शुरू किया है। आगा भाई, आप मेरी समझ में नहीं आए। इसलिए रजा, ये जिंदगी जो मैं गुजार रहा हूं ये मेरा इंतखाब नहीं है। मुझे नफरत है इस जिंदगी से। मैं तो उस्ताद बनना चाहता था, अपने इलाके में स्कूल खोलना चाहता था। बस यही ख्वाहिश थी मेरी, जो मेरे इलाके के सरदार के लिए सबसे बड़ा जुर्म बन गई। खैर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैंने हमेशा अपने दिल में एक चिराग जलाए रखा है, ख्वाहिश का चिराग, ख्वाबों का चिराग। आगा भाई, आप तो मुझे हैरान किए दे रहे हैं। हाँ, असल हैरान तो मैंने अपने इलाके के सरदार को किया था। जब मुझे मेरे इलाके से कीड़े की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया गया तो मैं फिर कभी वहां वापस नहीं गया। मेहनत की और उस मेहनत की कमाई से अपने इलाके में स्कूल खोल दिया। एक स्कूल खोला, फिर दूसरा स्कूल खोला और अब वहां कॉलेज बनने वाला है। कॉलेज, और जिस दिन ये कॉलेज खुल गया रजा, मैं वापस चले जाऊंगा। ये सब कुछ छोड़ के वापस चले जाऊंगा। सब कुछ छोड़ के आगा भाई? तो फिर ये सब कुछ कौन देखेगा? ये सब कुछ मेरा खून शरीक भाई रजा देखेगा। आगा भाई, मैं आपके इतने करीब रहा हूं, फिर भी आपको समझ नहीं सका।
आपको देखता था, आपकी जाहिरी जिंदगी पे नजर डालता था, मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। रजा, मैं बड़ी आसानी से अपने इलाके के सरदार को कत्ल करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बरक्स मैंने अपने इलाके में इल्म की शमा रोशन कर दी, और ये था वो असल इंतकाम जो मैंने अपने इलाके के सरदार से लिया। यही कुछ मैं तुझसे चाहता हूं शहजादे, यही कुछ। अशरफ अली खान की सारी कमीनगियों के जवाब में सिर्फ खामोशी और शराफत, इसलिए कि कमीने के लिए खामोशी और शराफत से बड़ा इंतकाम कोई नहीं होता, कोई भी नहीं।